हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँगी कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं और उनको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। पेज नंबर 70 सबसे पहले हम ओपन करेंगे, विच इज़ वेयर द चैप्टर इज बिगनिंग एंड देयर आर 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स, 4 डीज ऑफ एबनॉर्मैलिटी। इन्हें आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रखिए और इनको आप अंडरस्टैंड करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनका आप यूज़ एज एन इंट्रोडक्शन एबनॉर्मल बिहेवियर को लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और शॉर्ट में भी इन टर्म्स को पूछा जाता है, टर्म्स को स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एबनॉर्मैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आप इन चारों टर्म को साथ में एक्सप्लेन करेंगे तो आपका अच्छा खासा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सारे पॉइंट्स को याद रखना है, माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किसी भी पर्टिकुलर पर नहीं जाया जाता है, ओवरऑल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पेज नंबर 72 पर और 71 पर आपका टॉपिक है, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी रखिए। उसके बाद आपके पेज नंबर 73 पर डीएसएम और आईसीडी के बीच डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंसेस को आप मैक्सिमम 3 रेडी करके रखिए और उन्हीं को आप अपने आंसर में लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फैक्टर अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर में। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको क्या समझना है कि आपको अलग अलग तो सारे मॉडल्स को लर्न करना ही है, आपसे डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में या डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा जाएगा कि आप उन्हें पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे एक मॉडल है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। ये आपके एग्जामिनेशन में हर साल ही पूछा जाता है, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो इसको आप अगर शॉर्ट में देखेंगे तो केवल डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल पूछा जाता है, और अगर लॉन्ग में देखेंगे तो सेम टॉपिक आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि कोई भी अब नॉर्मल बिहेवियर है, कोई भी डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, एंग्जाइटी है, किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर को आप डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव मॉडल के थ्रू आप एंग्जाइटी को कैसे करेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है एंग्जाइटी ही पूछा जाए, लेकिन डिफरेंट मॉडल क्या अप्रोच रखते हैं पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में, ये आपको समझाना होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो उसके लिए आपको पहले उस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, जिसको आप एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे बैकग्राउंड में। उसके बाद आप अपने आंसर को भी लिखेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ वही लिखेंगे जो उस मॉडल के होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव मॉडल में हमने बात करी कि पर्सन जो है वो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है, तो कॉग्निटिव मॉडल क्या अप्रोच रखता है, क्या कॉज होगा एंग्जाइटी का, वो आपको लिखना होगा। कैसे ट्रीट करता है कॉग्निटिव मॉडल, वो भी आपको लिखना होगा। तो मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको ज़रूर लर्न करना है एंड दे गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलता है, अगर 4 मार्कर है मैक्सिमम है तो 4 मार्कर में मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो लॉन्गेस्ट वाला क्वेश्चन है वो कितने मार्कर में आ रहा है। उसके बाद आपके पास आते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें पेज नंबर 76 पर, तो आपको फोबियाज़ के टाइप्स पता होने चाहिए और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप्स पता होने चाहिए। इतना ही इसमें पूछा जाता है। ये शॉर्ट में नहीं आता बट मिडिल में रहता है। ओसीडी के बारे में शॉर्ट में ही क्वेश्चन आता है। पीटीएसडी खास तौर से नहीं पूछा जाता, ये आपकी बुक में भी छोटा सा ही है। सोमैटिक सिम्टम की अगर हम बात करें तो सोमैटिक सिम्टम्स के टाइप, सोमैटिक सिम्टम एज अ होल टॉपिक आता है। सोमैटिक सिम्टम के बारे में पूरा ही टॉपिक कवर किया जाता है कि वो क्या होते हैं। उसके बाद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 79 पर आ जाइए। डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इनके बीच डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है डिफरेंसेस वाला, सोमैटिक सिम्टम और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बीच में डिफरेंसेस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग में आता है। आगे बढ़ते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। तो डिप्रेशन के बारे में तो आप इजीली लिख ही सकते हैं। डिप्रेशन किस तरह से हो सकता है, कोई केस स्टडी देते हुए आपसे पूछ सकते हैं कि पर्सन के ये सिम्टम्स हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम है। और ये केवल डिप्रेशन के केसेस में ही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स के केस में हो सकता है। जैसे आपको सिम्टम्स दे के पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करिए। तो अगर मान लीजिए आपको सोमैटिक सिम्टम के अंदर के कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप कौन सी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली सोमैटिक सिम्टम्स को ही आप डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से बाइपोलर, सीजोफ्रेनिया, इन सभी के केस में आपको सिम्टम्स दिए जाएंगे, केस स्टडी दी जा सकती है। उस केस स्टडी के बेसिस पे आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम जो है वो
पर्सन के अंदर है और फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा सिजोफ्रेनिया के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी। ये एक दूसरा टॉपिक है जो आपने मॉडल्स के बाद यहाँ से जनरेट होता है। सिजोफ्रेनिया में आपको शॉर्ट में भी मिल सकते हैं, लॉन्ग में भी मिल सकते हैं। अगेन ये फिर से अलग अलग तरीके से टुकड़ों में या फिर एज अ होल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप हेलुसिनेशंस अलग से पूछे जा सकते हैं, डिल्यूजन्स अलग से पूछे जा सकते हैं। यही दो चीज़ें हैं जो अलग से पूछी जाती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स अलग से नहीं पूछे जाते हैं, साइकोमोटर सिम्टम्स अलग से नहीं पूछे जाते हैं। तो डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस को आप अलग से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। ऑटिज़म इसके बाद आता है। ADHD और ऑटिज़म इंडिविजुअली पूछे जाने वाले टॉपिक हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल में भी ये होल पूछे जा सकते हैं। जब ऑटिज़म और आपके पास ऑटिज़म में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ऑटिज़म वाले पर्सन के, किसी ऑटिस्टिक चाइल्ड के जो हैं वो सिम्टम्स क्या होते हैं। ये शॉर्ट में आता है, 2 मार्कर में आएगा, 3 मार्कर में आएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऑटिज़म से। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो आप इजीली बता ही सकते हैं। डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल पेज नंबर 84 पर फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर और डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल जो दोनों टॉपिक हैं ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। इनको आप लॉन्ग में मत मान कर चलिए, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉपिक विच इज़ ऑन पेज नंबर 85, 84 एंड 86। ये जो टॉपिक है आपका सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लास्ट का टॉपिक समझ के कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से सब्सटेंस अब्यूज़ होती है, आजकल की जो जनरेशन है उसके बारे में आपका क्या व्यू है, आपको रियल लाइफ से जोड़ते हुए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकदम बुकिश क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग में भी पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू कि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में और शॉर्ट में पूछे जाते हैं। और रही बात कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट नोबडी कैन टेल यू कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस टॉपिक को अगर प्रिपेयर करके जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप लिख पाएंगे। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।